हेलो एवरीवन, आई एम निशा। आज के इस वीडियो में हम मेरे नीट 2025 का एक्सपीरियंस बताने वाले हैं कि मेरा कैसा गया था एग्ज़ाम, क्या हुआ था उस दिन। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ऐसा से था कि ना, जब भी हम कोई टेस्ट देते थे तो हमको लास्ट मिनट तक पढ़ना था, चाहे वो हम कितना भी क्यों ना पढ़ ले, कितना भी क्यों ना हमको आता हो वो या तैयारी ना हो, चाहे वो हम एलन का टेस्ट देने चाहते हो ऑफलाइन या फिर पीडब्ल्यू का कोई यकीन प्लस का टेस्ट था, इतना सारा यकीन 2.0 का टेस्ट था, मैंने सारा दिया था। तो जितना भी मेरा तैयारी, जबकि मेरा नीट 2025 में भी जब हम पेपर देने जा रहे थे तो एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचते पहुँचते तक भी हम पढ़ ही रहे थे। जो भी हमको पढ़ना था, कुछ ना कुछ बायो का डायग्राम, ये सब। जबकि मेरा नीट 2024 में 641 मार्क्स आ चुका था, फिर भी उस टाइम हमको लगा था कि अब क्या पढ़े, अब तो सब कुछ पढ़ चुके हैं। फिर भी उस दिन पढ़ रहे थे कि कुछ ना कुछ शायद छूट जाए। लेकिन नीट 2025 का एग्ज़ाम, तो उस दिन हमको लगा था कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही मेरा पेपर, जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, जब वो दिए थे, क्योंकि पहले तो 15 मिनट जो बैठा के रखते उस टाइम तो मेरा ऐसा हालत हो गया था कि हमको समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि जो नीट 2024 का जो एक्सपीरियंस था मेरा ना, वो पूरा फ्लैशबैक हो रहा था वो 15 मिनट में। मेरा जो मेंटल स्थिति बिगड़ा था उस टाइम, लेकिन फिर भी हम सोचे कि चलो कोई नहीं, अब देख लेते हैं, कर लेते हैं, जो भी होगा अब करके ही जाना, एग्ज़ाम देके ही जाना है, क्योंकि इतना मेहनत किए थे इतना साल से। तो जैसे हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे तो फिजिक्स से ही हम स्टार्ट करते थे हमेशा से। तो फिजिक्स का जब हम बना रहे, जब एक क्वेश्चन छोड़ के एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, आगे बनाते हैं, आगे बन जाएगा शायद। लेकिन वो भी नहीं बन रहा, वो भी नहीं बन रहा। तो फिर भी करते करते हम बहुत हिम्मत किए और हम सोचे शायद ये फिजिक्स ही हार्ड हो, बाकी सारा ईजी हो। तो हम बनाते करते फिर सोचे कि चलो ठीक है, आगे का बना लेंगे जल्दी से। अभी पहले इसमें टाइम लग रहा है तो इसमें टाइम लगा के कर लेते, क्योंकि लास्ट में अगर हम इसको छोड़े तो ये तो मुझसे बनने ही नहीं वाला है, क्योंकि इतना हार्ड क्वेश्चन है, लास्ट मोमेंट पे छोड़ना तो हम सोचे कि चलो कोई बात नहीं, हार्ड आया है, फिजिक्स हार्ड आया, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ईजी होगा। लेकिन वो भी नहीं। या फिजिक्स हम 1.25 घंटा तक बनाए, फिर भी उतना भी क्वेश्चन नहीं बना। मतलब ठीक है, बायो केमिस्ट्री में ये बायोलॉजी और केमिस्ट्री में सारा हम वापस से कोप अप कर लेंगे। लेकिन हम जब 1.25 घंटा हो गया मेरा, और जब हम बायो केमिस्ट्री बनाने लगे, केमिस्ट्री से हम फिर किए, फिर हम सोचे लास्ट में बायोलॉजी बनाएंगे। तो केमिस्ट्री वो भी ईजी नहीं था, बहुत हार्ड था। इनफैक्ट केमिस्ट्री का भी इतना सारा लेंदी कैलकुलेशन, एक में तीन तीन क्वेश्चन पूछ रहा है, समझ नहीं आ रहा। टाइम इतना भागा जा रहा है। अभी मेरा OMR भी बचा हुआ है, लगभग 2 घंटा, 1 घंटा बस मेरा बचा हुआ था। और मेरा केमिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन था, बायोलॉजी पूरा अटेम्प्ट करना था, फिर OMR में भरना भी था। उस टाइम हमको लगा कि अब तो मेरे से कुछ नहीं हो सकता, ये भी वाला मेरा पेपर गया। और उस टाइम जो मेरा रोना निकला, इतना रोते 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 कम से कम 2-3 मिनट हम रोए एग्ज़ाम सेंटर में। लेकिन फिर सोचे कि हिम्मत जुटा के कि नहीं, अभी तो घर में इतना सब कोई वेट कर रहा है, मेरे टीचर्स इतना वेट कर रहे हैं इतना साल से, क्योंकि मेरा फर्स्ट ड्रॉप में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इतना क्लोज जाके इतना सब कुछ सोच लिए थे उस टाइम भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उस टाइम भी नहीं हुआ। जर्नी 2025 में जब ये सब हुआ तो उस टाइम बहुत संभाले अपने आप को, सोचे कि तो हार के नहीं जाना, अब जितना रोना है एग्ज़ाम सेंटर के निकलने के बाद ही रोएंगे। और वो भी हम रोए भी जितना टाइम, मतलब जो 1 महीना का गैप था, जो एग्ज़ाम से निकलने के, सेंटर से निकलने के बाद और एग्ज़ाम का रिजल्ट आने तक, पूरा रोते रोते ही मेरा बीता। हर दिन ऐसा जाता था कि सुबह सुबह से निकालते थे यूट्यूब और खोलते खोलते बस कि कितना कट जाएगा, कितना कट जाएगा, कोई इतना बोलता था, कोई इतना बोलता था। और जो मेरा हर दिन ऐसा ऐसा, रात को नींद ही नहीं आता था कि क्या किया जाए, अब जो हो गया सो हो गया। हम तो सोच लिए थे अब नहीं होगा, अब मेरे में ताकत ही नहीं है, क्योंकि हम इतना इतना पढ़ चुके थे। अब उस कॉपी को वापस से पलटना बहुत, एक तो ये ड्रॉप ईयर में जितना भी मेरा शक्ति था ना, वो सारा ही हम लगा चुके थे। अब उससे ज़्यादा मेरे से हो ही नहीं पाता, एकदम नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं। क्योंकि इतना मेरा तबीयत ख़राब हुआ है, जो नीट 2025 का, जो 2024 का ट्रॉमा था, उससे बाहर निकलने में हर हर सप्ताह ही मेरा लगभग थोड़ा बहुत मेरा तबीयत ख़राब हो जाता था। क्योंकि वो सारा चीज़ पढ़ने में मेरा जो मेंटल स्थिति जो बिगड़ता था, उसकी वजह से इतना सारा लगता है कि पूरा हर दिन लगता था कि कैसे सुबह उठ के वापस वही पढ़ना, वापस से हिम्मत जुटा के वापस से फिर टेस्ट में कभी मार्क्स गिर गया तब तो और ही दिक्कत होता था कि पता नहीं अब क्या होगा। इस बार भी नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे किसको, सब कोई भी विश्वास नहीं कर रहा था मेरा कि मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि हमेशा से हम सही ही पढ़ते थे, ऐसा कभी कुछ नहीं था कि हमको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत था। लेकिन फिर भी नहीं हुआ, लास्ट टाइम तक तो हो गया। भगवान के अधिक से हम तो इतना डर रहे थे रिज़ल्ट भी खोलने में कि अब हम क्या करें, अगर नहीं हो पाया तो मम्मी, उस दिन हम तो खाना ही नहीं खाते करीब 1:15 बजे, क्योंकि उस दिन 14 तारीख था, तो हम सुबह से कुछ खाना ही नहीं खा रहे थे, कुछ भी नहीं, एक इनफैक्ट ब्रश भी नहीं करे थे। तो फिर सब बोल रहा है कि आ गया है। जब न्यूज़ में आया तो हम सोचे कि चलो अब देखते हैं। लेकिन 1:15 तक शायद आ गया था, कि पता नहीं, ध्यान नहीं है एग्जैक्ट टाइमिंग। लेकिन उस टाइम जब हम अपना रिजल्ट देख लिए तो सब कोई, तो फिर पापा को फ़ोन करे, फिर मम्मी तो मेरी पूरा रोने ही लगी, उनका आँख के जो आंसू था। लास्टली बस हम इतना बोलना चाहते हैं कि आई कैन अंडरस्टैंड जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसका नहीं हो पाता, क्योंकि मेरा भी पिछले साल बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। और बहुत कुछ हमको भी बहुत कुछ बोला।
कि ऐसे वैसे बहुत कुछ, जो इतना सारा फंक्शन में नहीं जाकर, इतना सारा गैदरिंग में नहीं जाकर सबको लगता था कि पढ़ रहे और फिर नहीं होता है। तो पता चलता है कि सही में कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे क्या लगता है कि जब कोई अपना ही जब बोल देता है कि हाँ ऐसे वैसे नहीं पढ़ी होगी शायद, तो ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप सच में चाहते हैं एमबीबीएस करना तो 1 साल और ड्रॉप लिया जा सकता है। ऐसे मेहनत तो बहुत करना पड़ेगा और ड्रॉप ईयर ईज़ी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन ठीक है, 1 ही साल का बात है ना, वो हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, थैंक यू।